इसी परिवार ने एक क्रांति करी जिस सबको बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, देव नारायण भगवान की जय, सतगुरु महाराज की जय। अभी जो मंच पे आए थे भगवती वेद माता के उपासक, और आपसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि समाज में कोई भेद नहीं। इसी परिवार ने एक क्रांति करी जिस सबको, तो इस सुंदरकांड मंडली को हमारी तरफ से ये भेंट होगी। गोपाल कृष्ण बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नभी। स्वर्ग से भी ज्यादा समृद्ध सुंदर लोग आदि का राज दिया पहला।
लड़क गिरी सेज पर लड़क लड़क गिरी सेज पर जैसे बीन पानी रे ये तो पिया ये तय है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम धर्म को धारण करते हैं, और धर्म क्या है? मनुष्यों के लिए। तुलसी एक लाइन में बोलता है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारे मन से, वचन से, कर्म से किसी का भला हो जाए, भला हो ना हो, कम से कम बुरा ना हो, यही धर्म है। दूसरा, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इनको जो भगवान समझे, निवेदन किया है शास्त्रों ने कि माता पिता तीर्थ का रूप है, परम गुरु का रूप है। पुंडलिक आदि सब सुना चुका हूं। मनुस्मृति कहती है जिसके घर में माँ बाप है उसको तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। तीर्थ घर में तो बाहर कहीं तालाब में डुबकी लगाने मत जाओ, आपका तीर्थ आपके घर में है। मातृदेवो भव, ये इंसान का धर्म। वर्ण धर्म, अभी बहुत सारी बाधाएं आ रही। वर्ण अर्थात हमारे कर्मों का परिचय। इस पे बोलने लग जाओ तो कोई कहे महाराज तो जातिवाद पे बोल। सनातन में कभी जातिवाद था ही नहीं, कभी नहीं। भाई एक बाप के 4 बेटे, अब 4 बेटे का एक बाप है तो एक बाप की औलाद भाई हूं। कौन बड़ा कौन छोटा? ने मान लो 4 छोरा कोई का न सगला एक काम करे, एक दुकान है, मान लो न सगला के हमें हम भी यहाँ बैठू हूँ भी यहाँ बैठू, यहाँ तो दुकान चलेगा भाई। एक खेती का, एक दुकान चला, एक व्यापार का, एक समाज की हैंडल कर व्यवस्था। जाति हमारे कर्म का परिचय है। सोने का काम करने वाला सोना, लोहे का काम करने वाला लोहा, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार, ये तो हमारे कर्म का परिचय है। ईसाईयत जब से भारतवर्ष में आई तब से जातियों में बट गया। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सत्कर्म करो। एक उदाहरण तो उससे आगे बढ़ूं। तत्समय में सबसे बड़ा राजघराना हिंदुस्तान का मेवाड़, महाराणा के घर की बहू मीराबाई किसको गुरु बनाती है? रेदास को। अगर भेदभाव होता तो नहीं बनता महाराज। तो अच्छे काम करो। अब तो सवेर से दारू से मुंडो धोए 2 बाटल चढ़े लेने का, हम तो मंच पे बैठा, ऐसा भी नहीं होगा कि हरि स्वरूप से अवतार धारण किया। इस अवतार में भगवान ने गज और ग्रह का फंद छुड़ाया। परीक्षित का प्रश्न हुआ कि महाराज हम इसको विस्तार से सुनना चाहते हैं। एक बात बताइए, मैं रोज बोलता हूं, भागवत किसी और की कथा नहीं, हमारी कथा है। ये दर्पण है जिसमें अपना चेहरा दिखाई देता है। ये आईना है जिसमें अपने आप को देखना है, बाकी किसी को देखना ही नहीं। अपने आप को देखना है। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, कथा आपने बहुत सुनी। वहां एक हाथी है, परिवार के सहित रहता है। मनमत्त हो गया, 6 कोस तक के वृक्षों को तोड़ दिया, पानी पीने के लिए तालाब में गया, मगर ने पकड़ा, खींचा, सबने साथ छोड़ दिया। आखिरी में भगवान को पुकारा, भगवान आए। कथा तो ये है। कथा किसकी? ये त्रिकूट पर्वत कौन सा है? स्थूल सूक्ष्म कारण, ये 3 शरीरों का योग। ये त्रिकूट पर्वत हमारा शरीर है।
मन को मतंग की संज्ञा दी, यानी हमारा मन वो हाथी है, वो मगर हमारा काल है, सारा परिवार। तो इस मन मतंग के अधीन होकर के 6 कोस तक के वृक्षों को तोड़ना, यानी पूरी धरा पर आदमी अपने अहंकार में भर करके सत असत का विचार छोड़ देता है और सबको कष्ट देने लगता है। उसको पता ही नहीं चलता कि काल उसका पैर पकड़ करके खींच रहा है। परम आश्चर्य युधिष्ठिर का, लोग मरते हुए को देख करके अपनी मौत को भूल करके बैठे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य दुनिया में है ही नहीं। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। जब पकड़ लिया काल ने, एक श्वास ली एक मोती गया, एक श्वास ली एक मोती गया। एक आदमी बहुत दरिद्र था, तो भगवान ने सोचा कि इसकी दरिद्रता दूर करें। हम टेंशन में एक समुद्र का किनारे बैठो ने कांकरा उठाए ने फेंके ने विचार करे कहीं डूबी ने मरी जाऊं। भगवान ने एक टोपलो भरी ने हीरा रखी दिया ऊपर करने। अब टेंशन में तो आदमी खोस सही, तब हीरा उठाए ने फेंके समुद्र में पानी में। 2-4 बच्चिया ने कहीं चेतना आई तो देखे ओ हो हीरा फेंक दिया मैंने, तो फिर रोवा लागो। अभी तक यो रोनो थो के कहीं है नहीं, अब रोनो है कि थो वो चली गयो। अभी तक रोना था कि कुछ है नहीं, अब रोना ये है कि जो था वो चला गया। रोना दोनों तरफ। कोई संत आया कि गई गणी न रही, थोड़ी 2-4 बच्चे है नहीं, ईज बहुत है। दिन भर की 10,800 श्वास लेते, रात भर की 10,800 श्वास लेते। एक श्वास गई, एक कदम आपने अपनी मौत की तरफ बढ़ा दिया। दिन महीने साल से किसी को उम्र नहीं मिली महाराज, एक कदम आपने बढ़ा दिया। तो काल पुरुष पैर पकड़ करके खींच रहा है। सब सूंड से सूंड मड़ई ने खींचे, वो फलाना हॉस्पिटल में ले जाऊंगा, ना बंबई ले जाऊंगा, ना दिल्ली ले जाऊंगा, ना ऑक्सीजन में चढ़े दांगा, ना सब कर दांगा। लेकिन आखिरी समय में जब आदमी निपटी जाए ना तो कहीं के कहीं करो हो, भगवान की मर्जी थी वहां देने एंड हुई। क्यों तुम्हारी मर्जी तो खूब लगाई, ऑक्सीजन भी लगायो, अस्पताल भी लगायो, पैसा भी लगाया कि तोल दांगा, चिंता मत कर। लेकिन जब आखिरी समय में आया तो क्या किया, उसी को आवाज लगानी पड़ती है। तो मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, हमको की लाज बचा जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, हमको की लाज बचा जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरी श्वास चले ना, जीवा चले ना, मेरी सांस चले ना, जीवा चले ना, मेरा जीव चले रे भगवान, तो तुम शिव जी बन कर ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर।
भागवत एक आयना है जिसमें हमको अपने आप को देखना है। शिव के चरणों में हाथ नहीं लगाए, उसके हाथ में हाथ रखें। शिव नाम से जब मन में